तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में लेसन नंबर 15 का हम लास्ट में इसका इमेज आपको देंगे, जिसमें से क्या स्तंभ अ और ब का मिलान करना है। तो कैसे ए का बी से होगा, प्रवरोध तंत्र का प्रकाश अनुवर्ती होगा, जड़ संस्थान की वृद्धि जो होती गुरुत्वानुवर्ती होती है और पानी की दिशा जलानुवर्ती होती है। ये पूरा आंसर मैंने आपको ड्रॉ करके भी लास्ट में वीडियो को दिखा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि पूरा ये स्वाध्याय लास्ट तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो आज हम लेसन नंबर 50 का पूरा स्वाध्याय आपके लिए हैं। वीडियो फास्ट है, लेकिन मैं फिर भी आप वीडियो को पॉज करके इसको अपने नोटबुक पर लिख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में है परिच्छेद को पूर्ण करना है। परिच्छेद दिया हुआ है कि अंगूठी पर दूध रखा हुआ है, तो कैसे कैसे भरेंगे। तो पहले में तंत्रिका, दूसरे में वृक्षिका, तीसरे का कॉलम में वृक्षिका का है, चौथे में है अक्षक तंत्र, फिर संपर्क संस्थान, फिर तंत्रिका कोशिका, मांसपेशी और उसके बाद प्रतिवर्ती होता है। इसका भी आंसर मैंने सॉल्व किया हुआ इमेज जो है वीडियो के लास्ट में डाला है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो आप वहाँ पर जाकर फटाफट वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। फिर भी मैंने ओरली बोल दिया, आप उसको कर लेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है हमें टिप्पणी लिखनी है, जैसे कि बहुत सी चीज़ों की टिप्पणी, वाष्पोत्सर्जन, मूलदाब। तो यहाँ पे मूलदाब का इमेज आपको है, पॉज करके वाष्पोत्सर्जन देख लीजिए, उसका आंसर लिख लीजिए। तंत्रिका कोशिका का पूरा आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। और मानव मस्तिष्क ये दिख भी रहा है, स्पष्ट है, साफ है, प्रतिवर्ती क्रिया है। तो ये 6 पॉइंट्स है जिस पर टिप्पणी लिखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या है, सारी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में, कौन कौन सा हार्मोन्स क्या काम करता है। तो वो क्वेश्चन का आंसर आपको पूरा लिखना हुआ है, पूरा दिया हुआ है। तो जूम इन करके आप वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेज ड्रॉ करना है। तो आप यहाँ पे अंतरस्रावी ग्रंथि मनुष्य क्या उसका ड्राइंग है, उसके बाद मानव मस्तिष्क का, फिर नेफ्रॉन की संरचना दी हुई है, उसके बाद दी हुई है हमारे मनुष्य के ब्रेन की संरचना, तंत्रिका कोशिका की संरचना और वृक्क की संरचना। तो ये स्पष्ट आप बनाइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो मानव शरीर में रासायनिक नियंत्रण कैसे होता है, इसका आंसर भी दिया हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, मानव उत्सर्जन तंत्र कैसे कार्य करता है और मानव उत्सर्जन और वनस्पति उत्सर्जन में क्या अंतर है, ये भी आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पतियों में किस प्रकार से समन्वय होता है, तो इसका भी आंसर आपने अभी देखा। इसके बाद क्या दिया हुआ है, वनस्पतियों का उत्सर्जन मानव उत्सर्जन के लिए क्यों उपयोगी है, उसका आंसर है, और मानव समन्वय का क्या आरत है। तो ये सारा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। इसमें जो दिया हुआ है मानव उत्सर्जन प्रक्रिया कैसे होती है, ये क्वेश्चन से रिलेटेड है, उसका भी आंसर आपने अभी देख लिया। फिर नेक्स्ट है जो आपका स्वाध्याय है, उसका स्क्रीन साइड ब्लर है थोड़ा सा, वनस्पतियों में परिवहन कैसे होता है। तो इस तरीके से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कंप्लीट होता है। ये रहा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर, और इसके बाद हम आते हैं, प्रॉमिस किया था तो ये रहा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तो फटाफट लिखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब